भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में देश के कोई भी हल्के लोग नहीं हैं। लोकसभा में 2 सीटों से प्रारंभ हुआ सफर संपूर्ण देश में राष्ट्रवाद की बयान कर रही। राजस्थान भाजपा हंसी का पात्र बन चुकी और ये राजस्थान में काम करने वाली सरकारों की जनता के प्रति गैर जवाबदेही भाजपा कांग्रेस की सरकारें एक कार्यकाल के बाद दोबारा लौटकर नहीं आती है। जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सत्ता का वही घिसा पिटा पुराना ढांचा चल रहा है। लोकतंत्र में ये कब तक चलेगा? देश की आज़ादी के 80 वर्ष बाद भी कोई भी सरकार अगर जनता का आमदन का कार्य करेगी तो मानकर चलिए उसकी लोकप्रियता स्वतः ही बढ़ जाती है। सड़कों पे लाठियां घुमाने से जनता प्रसन्न नहीं होती। जनता प्रसन्न होती है आम जन की, दुखी जन की आवाज़ सुनने से, उनका समाधान करने से। बात आम जन की। इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने राजस्थान में राज किसका, राजस्थान में पोपाबाई का राज, इस विषय का अध्ययन किया और ऐसा क्यों है यह भी हमने देखा। तकलीफ तब होती है भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में देश के कोई भी हल्के लोग नहीं हैं जो सीधे ऊपर जा बैठे। इन सभी लोगों की जिंदगी भर की तपस्या, समाज सेवा, राष्ट्र सेवा की अलग भाजपा की 4 पीढ़ियां खप गई आज की स्थिति तक पार्टी को पहुंचाने के लिए। लोकसभा में 2 सीटों से प्रारंभ हुआ सफर आज देश के चारों कोनों में या कहीं संपूर्ण देश में राष्ट्रवाद की बयार चल रही है। फिर ये राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर प्रशासनिक एवं अनुभव की दृष्टि से हल्का नेतृत्व क्यों? और राजस्थान का मंत्रिमंडल, उनकी योग्यता, उनके निर्णय, उनके मंत्रियों द्वारा दिए गए अनेकों वक्तव्यों के कारण राजस्थान भाजपा हंसी का पात्र बन चुकी है। कब तक घसीटेंगे इस मंत्रिमंडल को? प्रश्न घूम फिरकर वहीं आता है, क्या राजस्थान भाजपा के पास अच्छे, शिक्षित, लंबे प्रशासनिक अनुभव वाले व्यक्तियों की कमी है? मित्रों, देश आजाद हुए 80 साल हो गए। देश में और देश के अनेकों प्रांतों में भाजपा और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों की सरकारें भी रही है। उनमें से जिनका कार्यकाल अच्छा रहा वह दूसरी, तीसरी और चौथी बार राज्यों की सत्ता में लौटकर आए हैं और जिनका कार्यकाल जनता के प्रति संवेदनहीनता का रहा वो पार्टियां आज मृत प्राय हो गई हैं, काल कल्पित हो गई हैं। और ये राजस्थान में काम करने वाली सरकारों की जनता के प्रति गैर जवाबदेही, संवेदनहीनता का ही परिणाम है जो राजस्थान में भाजपा कांग्रेस की सरकारें एक कार्यकाल के बाद दोबारा लौटकर नहीं आती है। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा किसी भी पार्टी को देख लो, इनकी कार्य पद्धति में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तीसरा कोई विकल्प राजस्थान में और अन्य भाजपा शासित राज्यों में वर्तमान समय में दूर दूर तक भी नहीं है। अगर तीसरा विकल्प होता इन सभी राज्यों में तो तय मानिए वो सभी भाजपा शासित राज्यों में नहीं तो, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में तो दूसरी सरकारें सत्ता में आ ही जाती। मित्रों, राजस्थान में और अन्य राज्यों में जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां सत्ता का वही घिसा पिटा पुराना ढांचा चल रहा है। प्रांतों की सरकार और उनका नेतृत्व क्यों नहीं सोचता कि हम आमजन के लिए, प्रांत के हर नागरिक के लिए सहज सुलभ प्रशासन उपलब्ध करवाएं? क्यों नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं? हालांकि आज बहुत सारी सुविधाएं ई मित्र पर व ऑनलाइन उपलब्ध है, फिर भी बहुत से काम ऐसे हैं जिनके लिए आपको सरकार के कार्यालयों में जाना ही पड़ेगा। उन कार्यालयों के चक्कर काटने पड़े तो फिर वही लाल फीताशाही और इंस्पेक्टर राज से आपकी मुलाकात होगी। लोकतंत्र में ये कब तक चलेगा? देश की आजादी के 80 वर्ष बाद भी विभिन्न प्रांतों में जनता के प्रति उत्तरदायी सरकारों का नितांत अभाव। हाँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी, असम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकारें ऐसी हैं जहां जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना से वहां की सरकारें काम कर रही। और अब तो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी राज्य की व्यवस्थाओं को ठीक करने में
इन दोनों से भी आगे निकल गए हैं। वो भी राजस्थान के मुख्यमंत्री की तरह इंसान ही हैं। एक उनकी कार्य क्षमता को देखिए और एक राजस्थान के मुख्यमंत्री की कार्य क्षमता को देखिए। कोई भी सरकार अगर जनता का, आमजन का कार्य करेगी तो मानकर चलिए उसकी लोकप्रियता स्वतः ही बढ़ जाती है और लोकप्रिय सरकारें पुनः सत्ता में लौटकर भी आती हैं। इन सब का सबसे बड़ा भाजपा की सरकारों का उदाहरण, जैसा कि मैंने आपको बताया, असम और उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश है। वहाँ शिवराज सिंह की सरकार लौट कर आई। असम में हेमंत बिश्व शर्मा की सरकार लौट के आई। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लौट के आई। यह अलग बात है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की भाजपा की सरकार आ जाने के बाद उनको केंद्र में बुला लिया गया। क्यों असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को और शिवराज सिंह चौहान को लोग मामा मामा कहकर उनके पीछे दौड़ते हैं? मित्रों, जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और उनको दिल्ली भेजा गया तो मध्य प्रदेश की जनता और बहुत से लोगों के अश्रुधार हमने निकलते हुए देखे हैं। ये है लोकप्रिय सरकारों के उदाहरण। भाई साहब, सड़कों पे लाठियां घुमाने से जनता प्रसन्न नहीं होती। जनता प्रसन्न होती है आम जन की, दुखी जन की आवाज सुनने से, उनका समाधान करने से। मेरा मानना है लोगों को, आम जन को बार बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते हैं, फिर भी उनके कार्य नहीं होते हैं। हर कार्यालय के बाहर एक सूची लगी होनी चाहिए कि फला काम के लिए ये पेपर चाहिए और इतने दिन में आपका काम होकर अपने आप घर पहुंच जाएगा। आपको कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों नहीं होता? हर सरकारी कार्यालय में एक कर्मचारी ऐसा नियुक्त हो जो आम जन से उस कार्य से संबंधित पेपर और फाइल तैयार करवाने में उसकी मदद करे और उस कार्यालय में उसके फाइल को कंप्लीट करके जमा करवाए और उसको उसका काम होने के प्रोसेस के बारे में जानकारी दे। और निर्धारित अवधि में किसी व्यक्ति का काम होकर अगर उसके घर नहीं पहुंचता है, वह संबंधित अधिकारी व लिपिक की व्यक्तिगत वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उन अधिकारियों और कर्मचारी की सीआर में नेगेटिव मार्किंग अवश्य होनी चाहिए और संभव हो तो उनका प्रमोशन भी रोका जाना चाहिए। सरकारी कार्यालयों में हर स्तर पर जनता के काम के प्रति अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। सभी सरकारों के मंत्री और मुख्यमंत्री आप सभी लोक सेवक हैं जी। जब भी किसी प्रांत में विधानसभा या लोकसभा के या स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं, तब सभी नेता जनता के दरवाजे दरवाजे जाकर वोट मांगते हैं और सभी नेता अपने आप को एक दूसरे से बड़ा जन सेवक सिद्ध करने में तुले रहते हैं। फिर उनकी दिक्कतों के समय उनके घर घर जाकर क्यों नहीं उनके काम हो सकते, क्यों नहीं उनकी सेवा हो सकती? मित्रों, हर प्रांत की सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, समय समय पर प्रशासन जनता के द्वार नाम का बड़ा खेल तमाम नेता और लोक सेवक खेलते रहते हैं। फिर ये जनता की सेवा और इन लोक सेवकों के बीच अंतर क्यों आ जाता है? आप इस शिविर इत्यादि का खेल छोड़कर सीधे जनता, आम जन के काम उनके घर जाकर क्यों नहीं कर सकते? अगर आम जन के कार्य निश्चित अवधि में होंगे तो इसके कई फायदे भी होंगे। न तो सरकार इन विभिन्न शिविरों के तामझाम पर दुनिया भर का पैसा खर्च करेगी, न भ्रष्टाचार, न ही सरकारी कार्यालयों में आम जन को चक्कर लगाने पड़ेंगे। बंधुओं, अगर किसी कार्य के लिए किसी आम जन का किसी सरकारी कार्यालय जाना पड़े तो वहां उस आम जन को, उस व्यक्ति को सम्मान से बैठाकर उसकी बात को ढंग से सुनना चाहिए और उसके कार्य का समाधान करना चाहिए। हर आमजन लोक सेवक के चक्कर क्यों लगाएं, बल्कि लोक सेवक को आमजन के चक्कर लगाने चाहिए। मित्रों, ये मार्ग कठिन और ये सुझाव बहुत कड़वा है, लेकिन सच बात तो यह है कि ये सब लोक सेवक कहलाने वाले व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जनता की सेवा और जनता के कामों का ध्यान रखें, तभी ये लोग सत्ता में लौटकर पुनः आ सकते हैं। और ये लोक सेवक चाहे किसी भी श्रेणी का हो। मित्रों, सरकारी कामों में दुनिया भर के फालतू कानून, नियम, कायदे और लोक सेवकों की काम नहीं करने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिए। दुनिया भर के नियम व्यक्ति को दिखाकर
उसे डराया जाता है और धमकाया जाता है, ये प्रवृत्ति तुरंत प्रभाव से समाप्त होनी चाहिए। हमारे सरकारी कार्यालय, जिन्हें शहर के कस्बे के अलग अलग स्तर के अनुसार बांट सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, तहसील कार्यालय, शहरों में यूआईटी, नगर निगम, बड़े शहरों में डेवलपमेंट अथॉरिटी, मित्रों, ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे हैं। कोई सी भी सरकार आ गई, कितनी ही सरकारें आ गई, और इन सभी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। इन कार्यालयों में आप अपने कोई भी काम, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी का नाम परिवर्तन, पट्टा व अन्य सब डिविजनल ऑफिसर, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले काम, शहरों में अन्य एजेंसियों के अंडर में आने वाले काम, देश की आजादी के 1947 से 2026 तक विभिन्न पार्टियों की सरकारें आई और चली गई, पर आम जन की समस्याएं वहीं की वहीं है। किसी भी व्यक्ति की फाइल हमारे लोक सेवकों अर्थात राज्य कर्मचारियों द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों में अक्सर खो जाती है या फाइल नहीं मिलती, तो तत्काल उस लोक सेवक की नौकरी भी खो जानी चाहिए। तभी यह विभिन्न कार्यालयों से आम लोगों की फाइल खोने और फाइलें नहीं मिलने का चलन बंद होगा। आखिर कब तक सुधरेंगे ये लोक सेवक और हमारी सरकारों की कार्य करने की पद्धति। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर एक अन्य एपिसोड के साथ इसी समय आपसे मुलाकात होगी, तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।